देखिए, रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज भी जारी है। आंदोलन को लेकर अब जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल अनशन कर रहे छात्रों का कहना है कि सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं है, जिसके कारण मंच ने सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। मंच का कहना है इस अवधि में सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और वहां डेरा डालने की तैयारी भी है। वहीं आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की है। इसको लेकर आज राज्य के 24 जिलों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन करेंगे। पाएगा ज्वाइनिंग होने के बाद। पिछले 23 दिनों से जेपीएससी के अभ्यर्थी सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए, आखिरकार ये हार कर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान है इनकी ओर से कर दिया गया है। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव करना है और 18 अगस्त तक इन्होंने सरकार को, राज्य सरकार को अल्टीमेटम है वो दिया है। अगर सरकार 18 तारीख तक इनकी मांगों पर विचार करती है या मांग पूरी करती है तो ये मुख्यमंत्री आवास 20 अगस्त को नहीं घेराव करेंगे। तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कह सकते हैं कि एक बड़ा आंदोलन, या यूँ कहें कि जिस तरीके से बड़ा आंदोलन है इनकी ओर से छिड़ दिया गया है। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज इनकी ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला है वो दहन किया जाएगा। आज जो पुतला दहन है वो करना है और आखिरकार आपने मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की जो रणनीति है, यूँ कहें कि ऐलान है, वो कर दिया है। देखिए, हमारे कल ऑफिशियल से ही 20 तारीख को सीएम आवास घेराव करने का जो निर्णय लिया गया है और अब 20 तारीख को घेराव करना पड़ेगा। कोई मीडिया वाले भैया बोले या तो कोई साथी बोले हमारा कि 20 को घेराबंदी किया गया है, वो तो हम लोग 20 सेकंड नहीं लगेगा तोड़ने में छात्रों को, क्योंकि छात्र इतना प्रयासरत है, इतना ताकत है छात्र में। आपको बता देना चाहता हूँ, आप 10 तारीख को देखे होंगे विधानसभा घेराव में, विधानसभा घेराव में लगता है 10 गो था, 10 सेकंड नहीं लगा। 10 सेकंड हम लोग कहाँ पहुँच गए विधानसभा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी यदि आप 20 को लगाए हैं तो 20 सेकंड नहीं लगेगा तोड़ने में, हम लोग पहुँच जाएंगे सीएम आवास। आपको बता देना चाहता हूँ, आपको 18 तारीख को अल्टीमेटम दिया गया है। यदि अभी आपको संभलने के समय मिला है, आप समझ जाइए जो हमारी मांग है, हमारे साथियों को जो मांग है, छात्र छात्राओं की मांग है, अब उस पर आइए, उस मांग को पूरा कीजिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। महत्वपूर्ण मांग कौन सा आप? सीजीएल है, सीजीएल रद्द, सीबीआई जांच, सीजीएल रिफॉर्म भी, जेपीएससी रद्द, जेपीएससी रिफॉर्म और सीबीआई जांच, और ट्रिपल कंपनी द्वारा जितना एग्जाम लिया गया है वो भी रद्द, सीबीआई जांच, अभय तिवारी जो एग्जाम में बैठा है वो भी रद्द और सीबीआई जांच, और ये सब में रद्द, रिफॉर्म, सीबीआई जांच की मांग की गई है। क्योंकि जितना वर्तमान सरकार में एग्जाम हुआ है सब पेपर लीक हुआ है। आखिर क्या कारण था जो आपके सरकार में पेपर बेचा जा रहा है, नौकरी बेचा जा रहा है? आपने बोलते थे हमारी सरकार आएगा तो 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे। आप बता देना चाहता हूँ आपको, आप 5 लाख ना नौकरी दे पाए, ना आप सिस्टम से चला पाए, आपका सिस्टम भी लीक है, पेपर भी लीक होते रहता है। आप आज इस्तीफा दीजिए, आपको इस्तीफा मांगते हैं आप लोग। हम अब इस्तीफा पर इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारे छात्रों को, हमारे बहनों को, दोस्तों को बात नहीं सुना गया। मैं चाहता हूं कि वो इस्तीफा दे और जल्द से जल्द इस्तीफा दे, तभी मांग पूरा होगा। मांग उससे पूरा नहीं हो पा रहा है। यदि मांगे नहीं पूरा हो पाएगा तब इस्तीफा दीजिए। आपसे सरकार नहीं चल रही है तब इस्तीफा दीजिए, आपसे झारखंड नहीं चल रहा है तो इस्तीफा दीजिए। अब 20 आज उनका, हेमंत सोरेन जी का और माननीय राहुल गांधी जी का पुतला फूका जा रहा है, इसलिए उनका पुतला दहन इसलिए किया जा रहा है। राहुल गांधी जी का विधायक लोग जो हैं, उनके मंत्रिमंडल में जो विधायक हैं, उनका अनर्गल बयान देते हैं, छात्र के प्रति उल्टा सीधा बयान देते हैं। हमने कहते हैं राहुल जी अब एक प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, अपने आप को युवा बोलते हैं, पहले अपने विधायक लोग को समझाइए, अपने मंत्रिमंडल लोग को समझाइए कि छात्र के प्रति ऐसा अभद्र व्यवहार बात ना करें। यदि आप हम लोग साथ में हैं, चाहते हैं कि छात्र के साथ में हैं, तब अभी आपका समय आ गया है। आप वहाँ सरकार से अलग होइए और छात्र के साथ आइए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठिए। आपको हम भी नमन करते हैं और हम भी जोहार करते हैं, लेकिन आपको आज 23वां दिन हो गया, आपने कुछ बात नहीं कर रहे हैं, न सरकार से न छात्र से। हम लोग कैसे माने आप मेरे साथ में हैं? चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ ही राजेश जुड़े हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि लगातार आंदोलन जारी है, 23वां दिन है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, छात्रों के पास कोई आंदोलन के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं। जी बिल्कुल, लगभग 22
22 दिन बीत चुके हैं, स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर आंदोलन यह कब तक चलेगा, क्योंकि छात्रों का आंदोलन जायज है। ये सभी छात्र जो एक समय सीमा तक बंधे हुए थे उससे बाहर आकर के आंदोलन पे उतरे, विधानसभा घेराव किए, लाठीचार्ज हुआ, आमरण अनशन पे कई छात्र अस्पताल में हैं। सरकार 3-3 बार बैठकें की, नतीजा कुछ नहीं निकला। अंततः ये सभी छात्र अभी भी 22 दिन के बाद भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं, इस उम्मीद पे कि आखिरकार हम लोगों का क्या कसूर है जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहरहाल अभी भी आंदोलन उसी रूप में है, वही उग्र प्रदर्शन है। छात्र जो हैं अपना अपना तरीका आंदोलन का बदल रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग उस उम्मीद पे हैं कि जरूर हमारी जो सरकार वर्तमान में है वो कहीं ना कहीं इस चीज को देखेगी, अमल करेगी, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी था, फिर 15 अगस्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन था। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई है। इसी बीच में छात्रों ने ये आह्वान भी किया है कि हम लोग 20 अगस्त को झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके आवास का घेराव भी करेंगे। ये आप स्लोगन जो लेके आए हैं, क्या चीज लिखे हैं जरा बताइए। हाँ, तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ओम प्रकाश, न सिर्फ झारखंड के बल्कि भारत के सभी नौजवानों, सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से बोल रहा हूँ। तो ये झारखंड के लाखों युवाओं की वेदना, उनके दिल की जो दर्द है, उनके जो कष्ट है, उनकी जो पीड़ा है, उनके जो इमोशन है, उनके जो भावना है, वो दर्द, उस पीड़ा, उस भावना, उस कष्ट को, उस तकलीफ को हम अपने शब्दों के माध्यम से, अपने कलमों के माध्यम से आप सबों के बीच प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। ये झारखंड के 15, 25, 26 सालों का जो है जनताओं की पीड़ा है, जो नौजवानों की पीड़ा है, दर्द है। तो इसमें है कि अभी के लिए खास करके 6-7 सालों के अगर हम लोग देखें, इसमें पिछले 6-7 सालों यानी अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है उनके करतूतों का ये जो है दर्द जो है हम लिखने का प्रयास किए। हेमंत है तो चोरों और लुटेरों का हिम्मत है, गरीब प्रतिभावान छात्र छात्राओं का दिक्कत है। यानी जो चोर हैं, जो डकैत हैं, जो करप्शन करने वाले हैं, उनका हिम्मत बढ़ गया है, उनका सीना जो 56 इंच का हो गया है। लेकिन जो गरीब है, जो प्रतिभाशाली, जो टैलेंटेड है, जो मेरिटोरियस है, हालांकि ये दिमाग जो है ये कभी कभी गरीब और अमीर नहीं होता है। ये इसका क्षमता लगभग 25 लाख जीबी है, 1400 ग्राम इसका वजन होता है। तो आगे जो है हमें सुधीर नहीं सुधार चाहिए, थोड़ा नहीं बेशुमार चाहिए। यानी जो लोग आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि झारखंड से नहीं है, झारखंड के बाहर किसी दूसरे राज्यों से, भारत से, सुधीर जी जो हैं हमारे माननीय, वो जेएसएससी के सचिव महोदय हैं, जो अभी सचिव के पद पर विराजमान है सिंहासन में। तो हमें सुधीर नहीं, और उन्हीं के चेयरमैन कार्यकाल में ये सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके देखरेख में, उनके संरक्षण में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें सुधीर नहीं सुधार चाहिए, थोड़ा नहीं बेशुमार चाहिए। बेशुमार कहने का मतलब ये है कि हमें जो है ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म नहीं चाहिए, हमें प्लास्टिक सर्जरी नहीं चाहिए, हमें बाईपास सर्जरी नहीं चाहिए, हमें ओपन हार्ट सर्जरी चाहिए। आगे देखिए, हमें श्वेता नहीं श्वेत पत्र चाहिए। ये श्वेता कौन है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह दूं, ये जेपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर है, अभी हालांकि हिरासत में है। तो ये हमें श्वेता नहीं श्वेत पत्र चाहिए। किससे चाहिए? सरकार से चाहिए। हमें सरकार से श्वेत पत्र की मांग है। हमें अभय नहीं। अभय कौन है? वो चोर, वो डकैत, वो लुटेरा, झारखंड के नौजवानों की जो भविष्य का लुटेरा है वो है अभय। तो हमें अभय नहीं निर्भय चाहिए। हमें करप्शन नहीं, कठोर कार्रवाई चाहिए। हमें इमीडिएट और कठोर कड़ा एक्शन चाहिए। हमें आश्वासन नहीं, तन्मय तत्परता और तत्काल चाहिए, इमीडिएट एक्शन चाहिए। फिर आंसू पब्लिकेशन की गेस्ट पेपर सेलिंग सरकार नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग सरकार चाहिए। आंसू पब्लिकेशन आपके चैनल के माध्यम से मैं कह दूं, यहाँ की तमाम जनताओं को भी नहीं पता होगा। ये हाल फिलहाल में जेपीएससी और जेएसएससी का ये झारखंड सरकार के एक सरकारी पब्लिकेशन है। अ से अभय तिवारी, सु से सुधीर गुप्ता, ये दोनों के गठबंधन से, ये दोनों के मिली भगत से, ये दोनों के साठगांठ से एक झारखंड सरकार का नया पब्लिकेशन निकाला गया है। जो इस पब्लिकेशन का अध्ययन करता है वो 100% मार्क्स लाता है। तो जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना हो, अगर किन्हीं को पास करना हो, तो ये उसके लिए रामबाण है। और ये पब्लिकेशन काफी महंगा है भाई साहब। इसका कीमत 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक भी जाता है। और ये ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। ये आपको एग्जाम से 24 घंटा या 30 घंटा पहले पढ़ना पड़ता है और उतना ही क्वेश्चन रटाया जाता है जितना एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। और इसका एक्यूरेसी 100% है। जितना पूछा जाता है उतना ही ये लोग पढ़ाते हैं। रोटू तोता की तरह आप रट के जाइए और एग्जाम हॉल में जाके ओएमआर सीट में उल्टी कीजिए।
और जो लोग एग्जाम हॉल में उमेर सीट में उल्टी करते हैं उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। आगे आपको बता दें कि हमें जेएमएम से नहीं बल्कि जेपीएससी अर्थात झारखंड पेपर सेलिंग कमीशन और जेएसएससी अर्थात झारखंड सीट सेटिंग कमीशन से मुक्ति चाहिए। और जब हम लोग लोकतंत्र का 3P अर्थात पेरियर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, ये लोकतंत्र की अलंकार है, ये लोकतंत्र की श्रृंगार है, ये लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, ठीक ये है 3P राजेश, झारखंड के तमाम लोगों की इमोशन है और वर्तमान सरकार के लिए लूज मोशन है। ठीक है ये राजेश, 3P आप जब हम लोग और भी सारे छात्रों से सरकारी बातचीत करिएगा और नजर बनाए रखिएगा इस पूरे घटनाक्रम पर, क्योंकि लगातार आंदोलन जारी है झारखंड में और ऐसे में सरकार को भी इस पूरे मामले को लेकर समझना होगा, देखना होगा कि छात्र उग्र हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं और लगातार इतने दिनों से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया, तस्वीरें दिखाने के लिए राजेश आपका।